गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव। आज हमारी है रिवीजन क्लास में आपका आ रहा है लेसन 5 फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब बुक में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं कुछ बुक के बीच में से भी क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको चैप्टर जो है वो रीड करना होगा अच्छे से, क्योंकि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको कोई 5 करना है, तो उतने हमारे बुक में नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन दे दूँ। तो आपको कुछ मैं बुक के बीच में से दूंगी, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड होना चाहिए। कर्व फिलअप्स मैंने MCQs में दे दिया, MCQs मैंने मैथ्स में दे दिया, तो आपको प्रॉपर चैप्टर, एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा सब कुछ अच्छे से रीड करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। अब मैंने कुछ रिवीजन क्वेश्चन बनाए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग क्या है? मेकिंग अ डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग इट्स अपीयरेंस इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है? अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना, उसके लुक को चेंज करना, उसके अपीयरेंस को बदलना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट बोल्ड इफेक्ट। तो बोल्ड इफेक्ट क्या होता है, आपको उसके बारे में बताना है। तो जो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को या वर्ड को या सेंटेंस को डार्क कर दे, इट मेक्स द सिलेक्टेड वर्ड डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम मैंने लिखा है वहाँ पर, तो देखिए राम जो है वो डार्क है, नेक्स्ट में चेंजेस है, तो आपको एग्जाम्पल भी देना है अपने आंसर में, फिर आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू टेक्स्ट केस। तो आपको सारे टेक्स्ट केस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और उनका एग्जाम्पल कैसे होगा पता होना चाहिए। मैं कोई भी टेक्स्ट केस एग्ज़ाम में पूछ सकती हूँ। अब देखिए आंसर इसका, यहाँ पर मैंने 2 केस लिखे हैं। एक सेंटेंस केस है हमारा, जिसमें हम फर्स्ट लेटर को क्या करते हैं, सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जिस तरह से हम नॉर्मल अपने नोटबुक में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर केस। तो आपने जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो सारे लोअर केस में होंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो सेंटेंस केस में देखिए दिस इज़ अ कैट लिखा है, उसका सिर्फ T कैपिटल है, और लोअर केस में जो दिस इज़ अ कैट में सारे लेटर स्मॉल है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन इटैलिक इफेक्ट। तो हमें इटैलिक इफेक्ट के बारे में बताना है कि वो क्या होता है। तो दिस इफेक्ट एम्फेसाइजेस द टेक्स्ट बाय स्लैंटिंग टू द राइट। तो वो स्लैंट हो जाएगा, राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पर राम को जो है जब चेंज किया तो थोड़ा सा उसको स्लैंट किया है, झुकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अंडरलाइन इफेक्ट। तो इट एम्फेसाइजेस टेक्स्ट बाय प्लेसिंग अ लाइन अंडर इट। वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद स्पेसेस। तो जब आप अंडरलाइन दोगे तो आपने जितने भी वर्ड, टेक्स्ट या सेंटेंस को सिलेक्ट किया है, और एक अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन, जैसे भी अंडरलाइन के लिए सेलेक्ट किया है, वो अंडरलाइन उतने को ही देगा। अगर आपके बीच में स्पेस है आपके सेंटेंस में या वर्ड में, तो वो स्पेस में अंडरलाइन नहीं देगा, जितना हमने सिलेक्ट किया है वो उतने को देगा। अगर हमें फिर पूरे के नीचे, अगर पूरे सेंटेंस में चाहिए है लाइन, तो हमने पूरा एक साथ सिलेक्ट किया है, तो फिर वो स्पेस के नीचे भी देगा। लेकिन अगर हमने एक एक वर्ड करके लाइन को मतलब सिलेक्ट किया है अंडरलाइन को, तो वो फिर वर्ड के नीचे होगा। तो अगर आपको एक एक वर्ड के नीचे चाहिए है तो आप एक एक को सिलेक्ट करके करो, लेकिन अगर हमें पूरे सेंटेंस में एक साथ चाहिए, स्पेस में भी फिर नीचे आपका अंडरलाइन आएगा, तो वो पूरे स्पेस में देगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ उस वर्ड के नीचे होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस को एक साथ करोगे तो जो बीच में हम लिखते टाइम स्पेस छोड़ते हैं उसके नीचे भी अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वर्ड लिख के दिखाया है राम, और उसके नीचे अंडरलाइन है। और आप एक नहीं 2 अंडरलाइन भी एक साथ कर सकते हो, डॉट वाला भी कर सकते हो, माइनस के साइन में जो डैश 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 होता है वैसा भी कर सकते हो, डार्क भी चाहिए अंडरलाइन तो वो भी आपको मिलेगा। तो आप जैसा करना चाहो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या होता है? तो जो हमारा पैराग्राफ है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, वो हमारा ड्रॉप कैप होता है। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ इज लार्ज इन साइज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अ ड्रॉप कैप इफेक्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है, माई नेम इज रवि, तो माई का एम जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, बाकी सारे जो है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमें उसको कैपिटल लेटर में लिख दिया और बाकी फिर जो लेटर है, अगर कोई नाम आ रहा है तो हम उसको स्मॉल में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। लार्ज मतलब बड़ा, है ना। कैपिटल है वो पहला लेटर है तो वो तो कैपिटल होगा ही, लेकिन लार्ज, लेकिन बाकी जो है आप उनको भी कैपिटल बना सकते हो, लेकिन उतना लार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
हाउ डू वी अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग इन अ लिस्ट ऑफ आइटम। तो बुलेट और नंबरिंग दोनों एक साथ होते हैं और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने आइटम में अगर लिस्ट हम बना रहे हैं। तो वी कैन बुलेट एंड नंबरिंग we apply bullets and numbering. You can open the bullets and numbering dialog box clicking on the फॉर्मेट मेन्यू। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना होगा, वहाँ पर आपको बुलेट और नंबरिंग दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन और स्टाइल होंगे, हम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपने जो सिलेक्ट किया था आइटम उसमें मतलब जो लिस्ट बनाई थी उसमें वो बुलेट या नंबरिंग आ जाएगा। तो बुलेट और नंबरिंग दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम यही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ टॉगल केस। तो टॉगल केस का मतलब क्या होता है। तो टॉगल केस का मतलब ये होता है कि आपने सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन हर एक वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, बाकी बचे हुए कैपिटल होंगे। तो ये होता है टॉगल केस का मतलब कि आपने सेंटेंस में या पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं और आपने अगर उनको सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ हमारा लेटर फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, बाकी के बचे हुए कैपिटल है, दैट इज़ अ टॉगल केस। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, दिस इज़ अ कैट का। तो उसमें देखो सारे वर्ड्स जो हैं सबका पहला लेटर छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। अब नेक्स्ट है हमारा राइट द नेम ऑफ टेक्स्ट केस। तो डिफरेंट टेक्स्ट केस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो उनके नाम हमें बताना है। सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस अपना नोटबुक में लिखते हैं। देन लोअर केस मतलब सारे हमारे जो लेटर हैं वो स्मॉल होंगे। अपर केस मतलब सारे बड़े होंगे, ठीक है। और कैपिटलाइज मतलब उसमें भी सारे जो हैं आपके वो बड़े ही होंगे। और टॉगल केस में ये है आपका कि टॉगल केस में आप फर्स्ट लेटर बस आपका स्मॉल होगा और बाकी जो लेटर हैं वो कैपिटल होंगे। और साइकिल केस मतलब ये सारी चीज़ों को रोटेट कर दो, मतलब 1 बाय 1 एक होगा तो रोटेशन चलेगा, तो वो हमारा साइकिल केस होगा। तो ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। तो आप इसको पढ़ें लेकिन बुक में चैप्टर को भी पढ़ें क्योंकि इस बार बुक के बीच में से भी आएगा, और पूरी एक्सरसाइज को भी पढ़ कर आएँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और आप लोग अच्छे से करें, छोड़ें ना कोई भी क्वेश्चन, प्रॉपर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पेरेंट्स से रीड करवा लो, पूछ लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स छोड़ने नहीं है, सारे आपको कंप्लीट करके ही देने हैं।